नमस्कार दोस्तों, स्टडी जर्नल में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ने वाले हैं लेखपाल यूपी ट्रिपल एस सी यूपीपी के लिए जो उत्तर प्रदेश स्पेशल आता है उसके लिए प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। आज यह दूसरा प्रैक्टिस सेट। आज का पहला प्रश्न है, चरकुला नृत्य कहाँ का है। जैसे उत्तर प्रदेश में चरकुला नृत्य जो है वो किस क्षेत्र में होता है। ए बुंदेलखंड, बी ब्रजभूमि, सी अवध या फिर ऑप्शन डी पूर्वांचल के क्षेत्र में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्रजभूमि के क्षेत्र में। बुंदेलखंड में होता है पाई डंडा नृत्य। कौन सा होता है? पाई डंडा, ठीक। और होता है ख्याल नृत्य, बुंदेलखंड क्षेत्र में ख्याल नृत्य। अगला और एक होता है सौरा। कौन सा? सौरा नृत्य। ये तीन ये याद रखिएगा बुंदेलखंड क्षेत्र में होते हैं। ये ब्रजभूमि में जो चरकुला होता है, यह 108 दीपक जो होते हैं इनको सर पे रख के एक चरकुला बना रहता है, उसको सर पे रख के डांस किया जाता है। इसी को चरकुला नृत्य कहते हैं। अवध में होता है कलाबाजी, कलाबाजी, ठीक। पूर्वांचल में होता है धोबिया और कहरवा, धोबिया और कहरवा। ये दो नृत्य पूर्वांचल में होते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 2। कौन सा लोक संगीत संबंधित स्थानों से सुमेलित नहीं है, यानी कि इसमें से कौन सा है जो सही सुमेलित नहीं है। एक कजरी बनारस में, तो ये तो सही है, कजरी बनारस में होता है, बनारस मिर्ज़ापुर इन सब क्षेत्रों में। बिरहा कानपुर में नहीं, बिरहा कानपुर में नहीं होता है। बिरहा होता है पूर्वांचल में, ठीक, पूर्वांचल में। कानपुर में होता है नौटंकी, नौटंकी होता है कानपुर में। होली ब्रज क्षेत्र में एकदम सही है। नौटंकी हाथरस, नौटंकी हाथरस में भी होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, बिरहा। ये मतलब ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, ये वाला सही नहीं है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3। उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध धर्म दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ है। कौन सा? ए कौशाम्बी, बी सारनाथ, सी देवीपाटन या फिर ऑप्शन डी कुशीनगर। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, कौशाम्बी। सारनाथ में बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था, प्रथम उपदेश किसने? महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। देवीपाटन एक शक्तिपीठ है। क्या है? शक्तिपीठ। यह कहाँ पर है? बलरामपुर जनपद में, बलरामपुर में। और कुशीनगर में महात्मा बुद्ध को परिनिर्वाण प्राप्त हुआ था, यानी कि उनकी मृत्यु हुई थी। कुशीनगर में महापरिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण। इसको याद रखिएगा आप लोग। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 4। शाकुंभरी देवी मेले का आयोजन कहाँ किया जाता है। यह है शाकुंभरी देवी मेले का आयोजन कहाँ किया जाता है। ए वाराणसी में, बी विंध्याचल में, सी मेरठ में या फिर ऑप्शन डी सहारनपुर में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, सहारनपुर में। सहारनपुर में जो है माता शाकुंभरी का मंदिर है, वहीं पर यह मेला लगता है। शाकुंभरी देवी का मंदिर है, शाकुंभरी देवी मंदिर है, मंदिर। मेरठ में नौचंदी मेला लगता है। कौन सा? नौचंदी। और यहाँ पर ये लगता है जो नौचंदी मेला, ये सांप्रदायिक सौहार्द का, ये सांप्रदायिक सद्भाव का प्रतीक है। सांप्रदायिक सद्भाव का प्रतीक है नौचंदी मेला मेरठ में, सद्भाव। विंध्याचल में ये हो जाता है विंध्यवासिनी देवी का मंदिर, विंध्यवासिनी
विंध्यवासिनी माता का मंदिर हो जाता है मंदिर। वाराणसी में एक मेला लगता है जिसे नकटैया मेला कहते हैं। क्या कहते हैं? नकटैया मेला। नकटैया मेला, इसको आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 5। निम्न में से कौन कथक कलाकार नहीं है? इसमें क्या है? कथक कलाकार नहीं है। ए बिरजू महाराज, बी किशन महाराज, सी लच्छू महाराज, या फिर ऑप्शन डी सितारा देवी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी लच्छू महाराज। लच्छू महाराज अगर कथक कलाकार नहीं है तो ये क्या है? ये एक तबला वादक थे। क्या थे? तबला वादक। कहाँ के थे? बनारस घराने के। बनारस घराने के थे। बिरजू महाराज लखनऊ घराने के कथक कलाकार थे। कहाँ के? लखनऊ घराना। ये लखनऊ घराना के थे। सितारा देवी को कथक की रानी कहा जाता है। ठीक, कथक की रानी। तो अगर पूछा जाए कथक की रानी किसे कहा जाता है तो आप इसका जवाब देंगे सितारा देवी को। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 6। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमिलित कर उत्तर चुनें। पहले में है मेला या त्यौहार और दूसरा आयोजन स्थल। तो इसका पशु मेला कहाँ लगता है? पशु मेला लग जाता है आपका बटेश्वर में। ठीक। ध्रुपद मेला कहाँ लगता है? ध्रुपद मेला लगता है प्रयागराज में। माघ मेला वाराणसी में लगता है। कहाँ लगता है? गौतम अम्बेडकर नगर में? नहीं, इसका लगता है अम्बेडकर नगर में माघ मेला लगता है। नहीं भाई, हाँ, इसमें गोविंद साहब मेला लगता है बनारस में। तो इसका हो गया पहले 1 का 3, 2 का 1, 1 का 3, तो ये वाला नहीं हुआ और ये वाला नहीं हुआ। ये हो गया, ये हो गया, और 2 का 1, 2 का बी का 1। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 7। लठमार होली कहाँ मनाई जाती है? कौन सी? लठमार होली। ये तो लगभग सभी लोग जानते हैं। ए वृंदावन, बी बरसाना, सी मथुरा, या फिर ऑप्शन डी गोकुल में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी बरसाना में। कहाँ पे? बरसाना में। वृंदावन में मनाई जाती है फूलों की होली। कौन सी? फूलों की होली। फूलों की होली कहाँ पर? वृंदावन में। बरसाना में लठमार होली। मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि है, कृष्ण जन्मभूमि। गोकुल में छड़ी मार होली मनाई जाती है। कौन सी? छड़ी मार। तो लठमार तो आप लोगों ने काफ़ी पढ़ा होगा। गोकुल में छड़ी मार होली मनाई जाती है, इसको याद रखिएगा, यह इम्पॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 8। जौनपुर के सुल्तान हुसैन सरकी कौन थे? जौनपुर के सुल्तान हुसैन सरकी ने निम्न में से किसकी धुन पर बड़ा ख्याल का विकास किया है? ए ठुमरी, बी गज़ल, सी कव्वाली, या फिर ऑप्शन डी दादरा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी कव्वाली। ठुमरी जो है यह बनारस और लखनऊ घराने में यह नृत्य किया जाता था। ठुमरी, ठुमरी गाना होता था, तो यह ठुमरी गायन होता था और नृत्य भी होती थी ठुमरी। यह लखनऊ घराने में, लखनऊ और बनारस घराने में, लखनऊ और बनारस घराने में। कव्वाली एक सूफी संगीत है। कौन है? सूफी संगीत है कव्वाली। इसको विकसित किसने किया था? अमीर खुसरो ने। किसने? अमीर खुसरो ने।
इसको विकसित किया अमीर खुसरो ने। दादरा एक ठुमरी की ही तरह होती है, लेकिन यह एक अर्धशास्त्रीय विधा है। क्या है? अर्धशास्त्रीय विधा शास्त्रीय विधा है। विधा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 9। आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? यह काफ़ी एग्जाम्स में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? ए बहलोल लोदी, बी फिरोज तुगलक, सी खिज्र खान, या फिर ऑप्शन डी सिकंदर लोदी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी सिकंदर लोदी। कब किया था? 1504 में। कब? 1504 में आगरा की स्थापना सिकंदर लोदी ने की थी। खिज्र खान सैयद वंश का संस्थापक था। क्या था? सैयद वंश का संस्थापक। सैयद वंश का संस्थापक कौन था? खिज्र खान। फिरोज तुगलक जो था, इसने जौनपुर की स्थापना की थी। कहाँ की? जौनपुर की। बहलोल लोदी जो था, या लोदी वंश का संस्थापक था? लोदी वंश का संस्थापक था। फिरोज तुगलक ने फिरोजाबाद का भी स्थापना किया था, ये भी याद रखिएगा आप लोग। कहाँ का? फिरोजाबाद। फिरोजाबाद। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 10। चौरी चौरा कहाँ, किस जिले में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश के किस जिले में चौरी चौरा स्थित है? ए देवरिया, बी महाराजगंज, सी कुशीनगर, या फिर ऑप्शन डी गोरखपुर। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी गोरखपुर में। चौरी चौरा 5 फरवरी 1922 को हुआ था। 1922 को हुआ था। इसी के बाद में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। आंदोलन वापस किसने? गांधी जी ने। ठीक, गांधी जी। देवरिया में पहली चीनी मिल लगी थी। कौन सी? पहली चीनी मिल देवरिया में। कहाँ पर? प्रतापपुर में। प्रतापपुर, यह भी याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 11। नैमिषारण्य किस जनपद में स्थित है? कौन सा? नैमिषारण्य। ए उज्जैन, बी मथुरा, सी सीतापुर, या फिर ऑप्शन डी जबलपुर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी सीतापुर। सीतापुर में नैमिषारण्य स्थित है। इसको 88,000 ऋषियों की तपस्थली भी कहा जाता है। 88,000 ऋषियों की तपस्थली। ऋषियों की तपस्थली भी कहा जाता है। तपस्थली किसको कहा जाता है? नैमिषारण्य को। इसको एक और नाम से जाना जाता है, 33,000 30,000 तीर्थों का स्थान। क्या कहा जाता है? 30,000 तीर्थों का स्थान भी कहा जाता है। किसको? नैमिषारण्य को। तीर्थों का स्थान, इसको याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। जबलपुर में मिलता है आपको धुआंधार जलप्रपात। कौन सा? धुआंधार जलप्रपात। कहाँ? जबलपुर में जलप्रपात, एमपी में है यह। उज्जैन महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग है। क्या है? महाकालेश्वर। महाकालेश्वर कहाँ है? उज्जैन में। यह कहाँ पड़ता है? एमपी में। एमपी मतलब मध्य प्रदेश में। मथुरा, यह जो शहर है यमुना के किनारे बसा है। यमुना के किनारे। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 12। आइए देखते हैं। महापरिनिर्वाण मंदिर कहाँ अवस्थित है? कौन सा महापरिनिर्वाण मंदिर? ए सारनाथ, बी कुशीनगर, सी बोधगया, या फिर ऑप्शन डी श्रावस्ती। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी कुशीनगर। महापरिनिर्वाण मंदिर यहाँ पर इसलिए है क्योंकि यहीं पर बुद्ध की लेटी हुई
विशाल प्रतिमा भी है। कौन सी? बुद्ध की लेटी हुई प्रतिमा, बुद्ध की प्रतिमा लेटी हुई मुद्रा में, लेटी हुई। यहीं पर इनका परिनिर्वाण भी हुआ था, यानी कि इनकी मृत्यु भी हुई थी। सारनाथ, सारनाथ में बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था। कौन सा? प्रथम उपदेश। बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ज्ञान की प्राप्ति, बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ? बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे। श्रावस्ती में बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? श्रावस्ती में। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 13। उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम जीवंत नगर कौन सा है? क्या है? प्राचीनतम जीवंत नगर। ए अयोध्या, बी वाराणसी, सी कन्नौज या फिर ऑप्शन डी, माफ कीजिए, सी प्रयागराज या फिर ऑप्शन डी कन्नौज। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी वाराणसी। अयोध्या, वाराणसी, प्रयागराज, कन्नौज, सही जवाब हो जाएगा वाराणसी। वाराणसी दुनिया के सबसे पुराने शहरों में से एक है, दुनिया के सबसे पुराने बसे हुए शहरों में से एक है, पुराने शहरों में से एक है, में एक। प्रयागराज को तीर्थराज या संगम नगरी भी कहते हैं, तीर्थराज या संगम नगरी। संगम नगरी किसको कहते हैं? प्रयागराज को। कन्नौज, कन्नौज को पहले कान्यकुब्ज भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? कान्यकुब्ज, कुब्ज, कन्नौज को। अयोध्या सरयू नदी के किनारे है, सरयू के किनारे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14। निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? मतलब इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? ए श्रृंगवेरपुर बांदा, बी हस्तिनापुर मेरठ, सी विंध्याचल मिर्जापुर या फिर ऑप्शन डी देवा शरीफ बाराबंकी। तो इसमें हस्तिनापुर मेरठ सही है, विंध्याचल मिर्जापुर सही है, देवा शरीफ बाराबंकी सही है। इसमें श्रृंगवेरपुर जो है बांदा में नहीं है। श्रृंगवेरपुर कहाँ है? प्रयागराज में। कहाँ है? प्रयागराज में। तो यह ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 15। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और उत्तर दीजिए। इसमें पहले में मंदिर और दूसरे में जनपद। तो इसमें दशावतार मंदिर जो है, दशावतार मंदिर कहाँ है? ये हो जाएगा झांसी में। कहाँ? झांसी में। सोमनाथ मंदिर, तो सोमनाथ मंदिर हो जाएगा देवरिया में। श्रृंगी ऋषि का मंदिर कहाँ हो जाएगा? श्रृंगी ऋषि का मंदिर हो जाएगा फर्रुखाबाद में। और वाराह भगवान का मंदिर एटा में। ठीक, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1 का 4। तो एक ही में 4 है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16। वह प्राचीन मंदिर जहाँ 60,000 मुनियों की सभा में महाभारत का वाचन किया गया था यह है? ए अहिच्छत्र, बी हस्तिनापुर, सी काम्पिल्य या फिर ऑप्शन डी नैमिषारण्य। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी नैमिषारण्य। यह कहाँ है? सीतापुर जिले में है, सीतापुर। ठीक, अहिच्छत्र जो है उत्तरी पांचाल की राजधानी थी। किसकी? उत्तरी पांचाल, उत्तरी पांचाल की राजधानी थी। यह बरेली के पास है। कहाँ है? बरेली के पास।
के पास। हस्तिनापुर ये तो कौरवों की राजधानी थी, पता ही है। काम्पिल्य जो है यह दक्षिणी पांचाल की राजधानी थी। किसकी? दक्षिणी पांचाल की राजधानी। दक्षिणी पांचाल की राजधानी थी। यह कहाँ है इस समय? फर्रुखाबाद। फर्रुखाबाद। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 17। महर्षि वाल्मीकि का आश्रम कहाँ पर था? इसमें प्रश्न है महर्षि वाल्मीकि का आश्रम कहाँ था? ए श्रावस्ती में, बी बिठूर में, सी कालपी में, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा बिठूर में का, हाँ इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी बिठूर में। बिठूर को ब्रह्मवर्त भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रह्मवर्त। ब्रह्मवर्त भी कहते हैं। श्रावस्ती को साकेत के नाम से भी जाना जाता है। साकेत। साकेत अयोध्या थी, श्रावस्ती की राजधानी साकेत थी। इस यहाँ पर जेतवन विहार है। कौन सा? जेतवन विहार। कालपी में जो है बीरबल का जन्म हुआ था। किनका? बीरबल का जन्म स्थान कालपी में है। बीरबल का जन्म स्थान ये जालौन जनपद में पड़ेगा। जालौन में। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 18। गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट कॉलेज कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी लखनऊ में। गोरखपुर में हो जाएगा वीर बहादुर सिंह स्पोर्ट कॉलेज। कौन सा? वीर बहादुर सिंह। वीर बहादुर सिंह स्पोर्ट कॉलेज। स्पोर्ट्स कॉलेज। लखनऊ में गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट कॉलेज स्थापित किया गया था 1975 में। कब? 1975 में। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 19। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? क्या है? सुमेलित नहीं है। ए वृंदावन मंदिर मथुरा में, बी जेके मंदिर लखनऊ में, सी विश्वनाथ मंदिर वाराणसी में, या फिर ऑप्शन डी देवी पाटन मंदिर तुलसीपुर में। तो वृंदावन मंदिर मथुरा में है, ये सही है। जेके मंदिर लखनऊ में नहीं, या लखनऊ में नहीं है, यह है कानपुर में। कहाँ? कानपुर में। विश्वनाथ मंदिर वाराणसी में सही है। देवी पाटन मंदिर तुलसीपुर में। तुलसीपुर बलरामपुर में। बलरामपुर ये भी सही है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी जेके मंदिर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 20। वाराणसी में स्थित वर्तमान सारनाथ विश्वनाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया था? ए रानी अहिल्याबाई ने, बी हरिश्चंद्र ने, सी रानोजी सिंधिया ने, या फिर ऑप्शन डी काशी नरेश ने। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए रानी अहिल्याबाई ने। कब कराया था? 1780 में। ये कौन थी? इंदौर की रानी थी। इंदौर की रानी। रानी अहिल्याबाई इंदौर की रानी थी। काशी नरेश बनारस के पास ही रामगढ़ किला है। रामगढ़ किला ये वहाँ के काशी नरेश थे। इन्होंने कई सारे घाटों का निर्माण करवाया था। आज के लिए बस इतना ही। क्लास पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। पढ़ाई करते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद।